गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल विधिक सारथी। आज हम ह्यूमन राइट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो एलएलबी एग्ज़ाम्स के लिए और अदर लो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, मानवाधिकार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिससे ज्ञान व मूल्य प्राप्त होता है, विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 2, बाल शोषण को रोकने के लिए NHRC ने क्या कदम उठाए हैं, बताइए। प्रश्न नंबर 3, मानवाधिकारों का विश्व घोषणा पत्र मानवाधिकारों के मूल्यों के प्रत्यक्ष अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में सकारात्मक चरण था, इस पर टिप्पणी कीजिए। या मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 क्या है? क्या यह सभी अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं द्वारा स्वीकृत एक विधिक दस्तावेज है? क्या विभिन्न राष्ट्रों के विधिक संविधानों में इसके प्रावधानों को स्थान दिया गया है, बताइए। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में न्यायिक अंतर्विवेचन के द्वारा कहां तक विभिन्न मानव अधिकारों को शामिल किया गया है, बताइए। या भारत में उच्चतर न्यायालयों ने नागरिकों के मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने हेतु मानवाधिकार विधि शास्त्र को अपने निर्णयों में अंगीकार कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपयुक्त न्यायिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 5, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का संग्रह विद्यमान है, विवेचना कीजिए। या भारत के संविधान के अंतर्गत गारंटीकृत और संरक्षित मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के प्रमुख तथ्यों की विवेचना कीजिए। क्या ये अधिकार भारतीय संविधान में परिलक्षित होते हैं, बताइए। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन, कार्यों और शक्तियों की विवेचना कीजिए। या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भारतीय नागरिकों के मानवाधिकार सुरक्षा में भूमिका की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 8, यूरोपियन मानवाधिकार अभिसमय में अंतर्निहित विभिन्न अधिकारों की विवेचना कीजिए। या अमेरिकी मानवाधिकार अभिसमय के मुख्य प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन करें। क्या यह यूरोपीय मानवाधिकार अभिसमय से ज़्यादा प्रभावी है, बताइए। प्रश्न नंबर 9, सिविल व राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा तथा उससे संबंधित दोनों प्रोटोकॉलों का समालोचनात्मक वर्णन करें। क्या भारत ने उक्त प्रसंविदा तथा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। या दीवानी व राजनीतिक अधिकारों का 1966 के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय में प्रदत्त मानव अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 10, विश्व पर्यावरण के संरक्षण द्वारा किस प्रकार सतत विकास संभव है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 11, मानव अधिकारों की अभिवृद्धि व संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की विवेचना कीजिए। या संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत मानवाधिकार प्रावधानों का वर्णन कीजिए। या मानवाधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र के कितने समझौते अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल की रचना करते हैं? किन किन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इन समझौतों को पारित किया गया है, बताइए। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1, सामूहिक अधिकार। 2, राष्ट्रीय महिला आयोग। 3, मानवाधिकार कमेटी और इसकी प्रणाली। 4, लोकहितवाद तथा न्यायिक सक्रियता। 5, राज्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली। 6, मानव अधिकारों की प्रकृति तथा विकास। 7, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। 8, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवाधिकार। 9, मानवाधिकार, नैसर्गिक अधिकार तथा विधिक अधिकार। ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इसे फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।